ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So I welcome all the sadhakas in this Bhagavad Gita discourses with great love and great respect. श्रीमद् भगवद गीता में द्वितीय अध्याय चल रहा है। आज हम 42 नंबर के श्लोक से देखेंगे। We will chant 5 shlokas in beginning. श्लोका नंबर 41। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान। 41 नंबर का रिफ्रेश करते हैं केवल। भगवान अर्जुन को उपदेश करते हैं। ज्ञान का उपदेश पूरा हो गया। अब कर्मयोग का उपदेश कर रहे हैं। तो कर्मयोग का उपदेश हो रहा है। इस कर्मयोग में 31 नंबर के श्लोक से भगवान ने योग बुद्धि के बारे में बताया। सांख्य बुद्धि पहले बता दी थी और प्रभु ने अब कहा कि हे अर्जुन, तुम्हें सांख्य बुद्धि बताई है, अब मैं योग बुद्धि के बारे में बताऊंगा। और वह है 39 नंबर के श्लोक में। अब 40 नंबर के श्लोक में प्रभु ने सीधा सीधा योग बुद्धि माने कर्म योग माने निष्काम योग, निष्काम कर्म, उसका जो फल है, उसकी जो महिमा है, उसे बताना शुरू किया। और 40वें श्लोक में प्रभु कहते हैं नेहाभिक्रमनाशोस्ति। इस कर्मयोग में क्रमनाश हुआ माने सीक्वेंस बदल गई। जैसे हमने समझा था कि बीज डालने के पहले भूमि को ठीक करना होता है इत्यादि। तो क्रमनाश भी हुआ इस कर्मयोग में, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दोष नहीं, फल अवश्य मिलेगा। प्रत्यवायो न विद्यते। प्रत्यवाय दोष जो है कि नहीं करने से दोष लगता है, वह दोष भी नहीं लगेगा, माने उल्टा फल भी नहीं मिलेगा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। आपने कुछ परिमाण कम किया, ज्यादा किया, तो भी आपको फल अवश्य मिलेगा। क्योंकि हमने परिमाण माने मात्रा, हमने देखा था कि जनरली कर्म करते समय मात्रा की बहुत जरूरत होती है। उचित मात्रा में काम किया तो चीज फल मिलेगा। उचित मात्रा नहीं हुई, जैसे कुकर लगाया और 2 मिनट में कुकर बंद कर दिया, तो फल नहीं मिलेगा। मात्रा उचित चाहिए, हर चीज में मात्रा उचित चाहिए। तो जनरल कर्म में माने हम उसको आज शब्द देते हैं सकाम कर्म में। सकाम कर्म माने कामना पूर्वक किए गए कर्म में तो सब
शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, बट ये निष्काम कर्म में जो कर्मयोग कहते हैं जिसे, उसमें ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है। इस तरह से प्रभु ने इस कर्मयोग की महिमा बताई। और फिर 41 नंबर के श्लोक में प्रभु कहते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक होती है, अव्यवसायी ना माने अव्यवसायत्मिका बुद्धि अनेक होती है। इसका अर्थ क्या? सकाम बुद्धि जो है माने कामना युक्त बुद्धि अनेक जगह पे दौड़ती रहती है, और जो व्यवसायी बुद्धि है, निश्चयात्मिका बुद्धि है, और हमने बताया था कि वो कर्मयोग है अथवा आगे चल के सांख्य योग है। तो ये जो कर्मयोग अथवा सांख्य योग वाली बुद्धि है वो एक है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक प्रभु के लिए ही, केवल प्रभु के लिए ही मैं कर्म करता हूँ। कोई भी कर्म हो, इवन स्नान, इवन खाना पीना सोना, मैं प्रभु के लिए करता हूँ। और बाकी सारे काम भी करते हुए, चाहे आप घर परिवार के लिए खाना बनाओ, बट करते हुए आप यदि ये भावना रखते हैं, ये समझ रखते हैं कि मैं प्रभु के लिए कर्म कर रहा हूँ, तो वो एक ही बुद्धि है। तो उसका अर्थ इतना ही होगा कि प्रभु मेरे कर्म से प्रसन्न होवे। उन्हें जैसा पसंद है, वे जिस तरह से प्रसन्न होवे, वैसे मुझे कर्म करना है। तो ये भी कर्मयोग का एक एस्पेक्ट है, और इसीलिए भगवान कहते हैं कि आप कर्मयोगी बनो, आप सकाम कर्मी मत बनो। ऐसा आदेश देने के बाद भगवान कहते हैं, अब 42, 43 और 44 तीन श्लोकों में प्रभु कर्मयोग के संदर्भ में सकाम कर्म की निंदा करते हैं। मैं फिर से बोलती हूँ, ध्यान से सुनना। कर्मयोग की प्रशंसा में, माने कर्मयोग को हाईलाइट करना है, उसकी महिमा को बताना है, इसीलिए सकाम कर्म की निंदा करते हैं। माने सकाम कर्म इज इंफीरियर टू कर्मयोग, ये इन तीन श्लोकों में बताना चाहते हैं। कर्मयोग इज सुपीरियर टू सकाम कर्म इज इंफीरियर टू कर्मयोग, निष्काम कर्म। ये बात यहाँ 3 श्लोक में बताना चाहते हैं। आपने यदि पकड़ लिया है ये वाक्य को, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझेगा क्या बोल रहे हैं, नहीं तो ऐसे ही कुछ कथा लगेगी। ये वर्णन है 42, 43, 44 में सकाम कर्म के करने वाले लोगों की गति का। मैंने बहुत सारे हम लोगों में बहुत सारे लोगों का, कुछ लोग कर्मयोगी हैं, बट मेनी ऑफ द पीपल आर सकामी है, सकाम कर्म करने वाले हैं। और इसलिए ये ध्यान से सुनना, इनकी गति क्या है और निष्काम कर्म करने वाले की गति क्या है। निष्काम कर्म करने वाले की गति तो प्रभु ने बता दी है, कर्म बंधम प्रहास्यसि, ये बताया है, एक क्लास पहले ही बताया है, कर्म बंध छूट जाता है। लेकिन सकाम कर्मी की क्या गति है, ये आप देखें हैं। एक एक श्लोक देंगे, हम देखेंगे। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः, अविपश्चित लोग माने अविवेकी लोग अथवा सीधा सीधा सकामी लोग। इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति, ये पुष्पित वाणी को, पुष्पित माने देखने में बहुत बढ़िया लेकिन अंदर से खोखला जो होता है उसे पुष्पित कहते हैं। तो पुष्पित वाचम प्रवदन्ति, पुष्पित वाणी बोलते हैं, माने उसका फल बहुत कुछ खास नहीं है, ऐसी वाणी कहते हैं ना, बड़ा गुड़ी गुड़ी बोलते हैं, बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन आगे कुछ कुछ वाक्य बोलते हैं, तो वैसी वाणी। वेद वाद रताः, कौन बोलते हैं ये लोग, ये अविपश्चित लोग कौन है?
वेद वाद रताः, वाद माने अर्थवाद, प्रशंसा। वेद वाद रताः, उसमें ही जो रत रहते हैं, वेदों की अर्थवाद की बातों में जो रत रहते हैं, ऐसे लोग हे पार्थ इस तरह की पुष्पितां वाचम वदन्ति न अन्यत् अस्ति इति वादिनः। वे लोग कहते हैं कि इसके अलावा वेद और कुछ कहता नहीं है। माने उन्होंने वेद के बारे में इतना ही जाना है, क्या वेदवाद रता, वेद में जो अर्थवाद है वही जाना है। न अन्यत् अस्ति इति वादिनः, और कुछ है नहीं वेद में, ऐसा ये लोग बताते हैं। हम देखेंगे इसे। देखिए, सबसे पहला शब्द लेते हैं हम, वेदवाद रताः। वेद के अर्थवाद, अर्थवाद का अर्थ होता है प्रशंसा, माने विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग। तो उसे समझने के लिए हम सबसे पहले ओपनिंग करते हैं, उठाते हैं भूमिका को, अथवा भूमिका में प्रवेश करते हैं। तो कैसे कहेंगे, इस जगत में, माने इतना समझ ले कि ये जो श्लोक है वो सकाम कर्म करने वालों को के बारे में बताया है। इसमें उसका फल बताया है, वे क्या करते हैं बताया है, उनकी मनसा क्या रहती है ये बताया है। मुझे लगता है हमारी कहानी एकदम शुरू हो गई है ना, क्योंकि कामना से तो भरे पड़े हैं, भरे पड़े। सो महाभारत में वेद व्यास जी का एक वाक्य है, सर्वम कामस्य चेष्टितम, सब कुछ कामना माने इच्छा के कारण ही सारी क्रियाएं होती है। सर्वम कामस्य चेष्टितम, पांव फैलाते हैं तो भी, और पांव सिकुड़ लिया सोते समय तो भी कामना के प्रेरणा से करते हैं। कुछ देखा टीवी में, कुछ बंद कर दिया, चैनल बदल डाले, क्यों? सर्वम कामस्य चेष्टितम, इच्छा के पूर्ति के लिए ही कर्म किया जाता है। तो इच्छा के आधार पे ही सारी क्रियाएं होती है। उसमें भी थोड़ा डिटेल में जावे तो कहते हैं, इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार इच्छा प्रयुक्तम कर्म चेष्टा इति उच्यते। इष्ट प्राप्ति, मुझे जो चाहिए उसकी प्राप्ति के लिए, अनिष्ट परिहार, मुझे कुछ नहीं चाहिए तो उसको दूर करने के लिए, हटाने के लिए सारी इच्छाएं होती है, और उसी इच्छाओं के आधार पे सारे कर्म होते हैं। पकड़ में आ रहा है? इज दैट ऑल राइट? सो इस तरह से देखिए, ये है सकामी लोगों का वर्णन, ये है सारे लोगों का वर्णन। बट सकामी लोगों के बारे में जो बातें कही गई है वो हमारे 6 दर्शन जो मुख्य है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये 6 दर्शन में जो पूर्व मीमांसा का दर्शन है, जो जहाँ कर्मकांड उपासनाएं बताई गई है, उसके संदर्भ में ये 3 श्लोक है। तो वहां पे कर्म के बारे में हाईलाइट है, ज्ञान उत्तर मीमांसा में है। तो ये पूर्व मीमांसा की बातें चल रही है। तो वहां पे इतनी सारी बातें कही है कि आपको कुछ चाहिए तो क्या करना चाहिए, ये भी वहां बताया है। आप समझते हैं ऐसे ही देश चलता है, ऐसे ही सब कुछ सारी प्रवृत्तियां चलती है? नहीं, सब कुछ वेद से ही बाहर निकला हुआ है। तो वेद भी ये सब बताया है। आपको धन चाहिए तो श्री सूक्तम करो, इत्यादि इत्यादि, श्री सूक्तम का पाठ करो, लक्ष्मी पूजा करो, इत्यादि। सो इस तरह से इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार के को लेकर सारी चेष्टाएं होती है। और वेद में ये सारी बातों के बारे में, उस प्राप्ति के बारे में भी बताया है, और उस प्राप्ति कैसे की जाए उपाय भी बताए हैं। ओके, ये पूर्व मीमांसा में बताया है। तो वेद के बारे में जो
माने वेद में ये जो बातें बताई है वो अव्यवसायी नाम के लिए है, माने सकामी लोगों के लिए है, जिनकी बुद्धि सिंगल पॉइंटेड नहीं है लेकिन अनेक कामनाओं में घूमती रहती है, उनके बारे में बताया गया है। माने माने संसार की सारी चीजें, कुछ पारलौकिक चीजें भी कभी कभी किसी को चाहिए, मेरा अगला जन्म अच्छा जाए, यू नो, मेरा फ्यूचर अच्छा जाए, तो सबके लिए चीजें बताई गई है। उसी के प्रतिपादन में 80,000 श्लोका ऋचाएं वेदों में बताई गई है। अब ये अर्थवाद कहलाता है क्योंकि ये जीव का, मनुष्य का अंतिम लक्ष्य नहीं है कि कामनाओं की पूर्ति करते रहें, समझ में आया? उसका कोई अंत नहीं है, यू गो ऑन फुलफिलिंग योर डिजायर्स। तो इसीलिए इसको अर्थवाद कहते हैं, क्योंकि मुख्य प्रयोजन तो जीव का है मोक्ष प्राप्ति। तो किसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए कोई क्रिया विशेष जो बताते हैं प्रवृत्ति निवृत्ति वाली, उसका बड़ा रोचक वर्णन भी किया है, कुछ भयानक वर्णन भी किया है वेदों में कि ऐसा करेंगे तो ये फल मिलेगा, ऐसा करेंगे तो ये फल मिलेगा। माने प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के बारे में बहुत जबरदस्त वर्णन किया गया है, रोचक वर्णन है, भयानक वर्णन भी किया गया है। तो इस तरह से सारा कुछ जगत में भी आपको जो बताते हैं, जो बातें होती है, तो कहीं आकर्षक बातें होती है, यू गेट अट्रैक्टेड, कहीं भयानक बातें होती है, यू गेट विड्रॉल। तो इस तरह से वेदों में सब बताया गया है। अब ये क्यों बताया है? क्योंकि निषिद्ध आचरण करने वाले लोग जो होते हैं, माने चोरी, जुआ, मर्डर, आतंकवाद, ये गलत काम, झूठ बोलना, हिंसा करना, ये गलत काम करने वालों को सकाम कर्म के बारे में बताया जाए तो वे इधर अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसीलिए सकाम कर्मों का उपदेश है। लेकिन जो विहित आचरण कर चुका है, माने निषिद्ध तो बहुत दूर की बात है, बट विहित आचरण करता है, माने जो करना चाहिए अपना कर्तव्य करता है, उन लोगों को सकाम कर्म से उठकर निष्काम कर्म की ओर ले जाने के लिए भी वेदों में बताया गया है। तो इस तरह से यहाँ सकाम कर्म इसलिए बताते हैं कि निषिद्ध ना करें, आप कुछ ऐसे कर्म करें, इस उपाय से करें, आपको आपकी प्राप्ति जो चाहिए वो मिल जाएगी। और जो विहित आचरण, अच्छा आचरण कर रहे हैं, सकामी है बट अच्छा कर रहे हैं, उनको उधर से ऊपर उठाने के लिए, समझ रहे हैं ना, ध्यान से सुन रहे हैं ना, उसको उधर से ऊपर उठाने के लिए निष्काम कर्म की बातें आती है, कर्म योग की बातें आती है। आर यू गेटिंग अ जर्नी ऑफ द जीव? ये जीव की यात्रा के पड़ाव समझ में आ रहे हैं? गलत काम, गलत झूठ बोलना, हर्ट करना लोगों को, निंदा करना, मर्डर, वो तो बहुत दूर दूर की बातें हैं, बट कॉमन पीपल के लिए ये सब भी निषिद्ध आचरण है। उधर से उठने के लिए सकाम करना, सकाम कर्म माने मेरे स्वार्थ के लिए, मेरी इच्छा पूर्ति के लिए मैं जो जो करता हूँ, उस सकाम कर्म से फिर निष्काम कर्म की तरफ श्रुति, वेद मंत्र, वेद की दिशाएं हमें उठाते हैं। तो पहले ये पिक्चर क्लियर कर दो कि वेद क्या करता है। तो वेद के उपदेश आदेश कैसे हैं, किसके लिए है, ये हम जान लें तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि देखिए, तमोगुणी है तो वेद ऐसा नहीं कहता है कि लाइक तमोगुण बेकार है, ऐसा कुछ नहीं। तमोगुणी के लिए क्या उपदेश करते हैं कि जरा उठो, कुछ काम धंधा करो, आलस में मत पड़े रहो, नहीं तो आपको ये गैरफायदा, हानि, नुकसान होगा, ऐसा वेद बताता है। रजोगुणी है, उसके लिए वेद आज्ञा करता है कि आप काम को ठीक तरह से करना सीखो। आया समझ में? रजोगुणी को जो काम करते हैं उनको काम ठीक से करने का वेद आदेश देता है। और जो सत्वगुणी है उनको कहते हैं कि ये जो कर्म आप कर रहे हैं उसका रहस्य समझो, उसका रहस्य समझो। तो इस तरह द सीक्रेट ऑफ द एक्शन, कर्म के रहस्य को जानो। तो इस तरह से वेद अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरह से उपदेश करता है अकॉर्डिंग टू देयर स्वभाव, उनकी शक्ति, उनकी योग्यता, उनका वर्ण, आश्रम, रुचि, एंड वेयर दे आर स्टैंडिंग,
वहाँ से ऊपर उठाने के लिए वेद के ये सारे 1,00,000 जितनी ऋचाएं हैं। तो इसीलिए ये वेद मुख्यतया मैंने ये सकामियों के लिए इस तरह के उपदेश करते हैं, परंतु वेद का तात्पर्य तो जीव को आत्म साक्षात्कार कराने का है, गॉड रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, जो भी कहो। इसलिए ये वेद के तात्पर्य को समझना कठिन है, किंतु श्रीमद् भगवद गीता हितैषिणी माँ है, माता है, भवद्वेषिणी है। भवद्वेषिणी माने हमारे जन्म मरण के चक्कर को काटने वाली है, उससे द्वेष करने वाली है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी ये सारी बातें आती है। तो यहाँ पे कहते हैं मुख्य फल तक, माने यहाँ पे कहते हैं कि ये पुष्पिताम वाणी है। वेदवादरता माने आपको समझ में आ गया कि वेद में जो अर्थवाद है उसको बताने के लिए ये सारे वाक्य शुरू हुए हैं। तो अब कहते हैं कि ये पुष्पिताम वाचम वदंती, ये लोग पुष्पित वाणी बोलते हैं। पुष्पित वाणी का अर्थ है कि ये जो ये लता में वेल में जो पुष्प आते हैं या पेड़ों में पुष्प आते हैं लेकिन फल नहीं आते हैं, तो वो जो पौधा है, जो वेल है, लता है, उसको फल देने वाले वृक्ष से इंफीरियर समझते हैं, राइट। हम कहेंगे इसमें फल तो नहीं है, क्या करना है। तो इस तरह से वेद में जो फल की ओर इंगित करने वाले मंत्र है वो ज्ञान योग के उत्तर मीमांसा वाले मंत्र है, उससे ये कर्मकांड वाले मंत्र थोड़े इंफीरियर है, लोअर है। इसके लिए इसको कहते हैं ये तो पुष्प जैसा है, खाली पुष्प है, फल तो इसमें है नहीं। मुख्य फल तक ले जाने वाली ये वाणी नहीं है। ये वाणी कैसी है? पुष्पित वाली है, माने गुड़ी गुड़ी बताती है कि आप ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, लेकिन ये बताने वाली नहीं है कि यू एंड दिस सकामता, ये स्टॉप कर दो, आप इससे ऊपर उठो और आत्मज्ञान की तरफ टर्न करो, सम्मुख हो जाओ। ये बात इन मंत्रों में नहीं है, इसलिए इसे पुष्पिताम वाचम कहते हैं। पकड़ में आ रहा है? तो ये पुष्पिताम माने गुड़ी गुड़ी बातें हैं, अच्छी बातें हैं, आप इसको करो, आपको जो चाहिए तो करो, लेकिन आप समझो कि दिस इज नॉट द एंड, ये अंतिम नहीं है, ये घूमते रहना है जन्म मरण के चक्कर में। इसलिए जो फल देता है वो उत्तम वृक्ष है, लेकिन ये फल नहीं देता, इसलिए इसे मध्यमा कहेंगे। ये मंत्र सारे मध्यमा वाले हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि इस तरह से यहाँ पे पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अविपश्चितः, जो अविवेकी लोग है, अल्पमेधस लोग है, वे लोग इस तरह की वाणी कहते हैं। लेकिन वेदवादरता है, जिनको वेद के अर्थवाद में बहुत रुचि है, इंटरेस्ट है, वे उसी में रमण करते हैं। अच्छा क्या बताया है, बच्चा चाहिए तो क्या बताया है, क्या यज्ञ करना, धन चाहिए तो कौन से मंत्र करना, बिजनेस बढ़ाना है तो क्या करना, सुख शांति से रहना है तो क्या करना, मैंने वही चीजों में घूमते रहते हैं और करते रहते, लाल धागा बांधते, काला धागा बांधते, कुछ कुछ करते रहते हैं और तपस्या करते हैं। लेकिन आप ये बात जाने कि व्हाई वेदास आर टेलिंग ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो, क्योंकि सुनिए, वेद जो है वो इसलिए कहते हैं कि आप इसको करते हुए थक जावे, एक दिन आपको लगे कि इट्स इनफ, तब आप उससे ऊपर उठे। देखिए, बच्चा बीमार होता है, माँ दवाई देती है, तो दवाई देते समय क्या कहती है कि देखो बाद में मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगी, पिज़्ज़ा खिलाऊंगी, अभी तो तुम दवाई पी लो। तो बच्चा दवाई पी लेता है और बाद में माँ अच्छा होने के बाद देती भी है। इस तरह से यहाँ पे वेद माता जो है, श्रुति माता जो है, वो हम सब वहाँ जो बच्चा रोग से पीड़ित है, ऐसे हम सब संसार रोग से पीड़ित है। तो संसार रोग से पीड़ित सारे जीवों को उस रोग की निवृत्ति के लिए
पहले कहती है दवाई पी लो और फिर हम तुम्हें कुछ अच्छा देंगे, तो पहले ये सकाम वाला खत्म करो और फिर आगे हम तुम्हें अच्छा कुछ देंगे, मतलब कर्मयोग में तुम्हें प्रवेश करवाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये वेदों की बातें हैं। जस्ट कीप इट इन माइंड एंड उस बातों को जरा अपने जीवन के साथ, अपना जो व्यक्तित्व है उसके साथ कंपेयर करके देखें कि क्या हो रहा है। मैंने मेरे जीवन में भी क्या मैं यहाँ तक ही हूँ या मैं इससे ऊपर के स्टेप कर्मयोग में आगे बढ़ा हूँ, ये देखना है। क्योंकि कर्मयोग में बढ़ने वालों के लिए तो श्रुति ने कहा है, उपनिषद में आता है, तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विविदशन्ति यज्ञेन तपसा अनाशक, यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। कहते हैं जो लोगों ने ये जान लिया है कि ये संसार में सकाम कर्म करते करते थक गए हैं और जान लिया है कि इसका ज्यादा कुछ फल नहीं है, जन्म मरण के चक्कर में तो चलना ही पड़ेगा, तो वैराग्य हुआ है, वे लोग क्या करते हैं, तमेतं वेदानुवचनेन, फिर वेद के उत्तर मीमांसा के मंत्रों को वे पढ़ते हैं और फिर ब्राह्मणा विविदिशन्ति, वे लोग विविदिशा करते हैं। विविदिशा माने जिज्ञासा करते हैं, किसकी, उस परम तत्व की, उस अंतःकरण शुद्धि रूपी फल की। आप सोचिए, शास्त्रों के पढ़ने के बाद या गुरुजनों के समझाने के बाद ही हमें जीवन का ये लक्ष्य है ऐसा समझ में आता है, नहीं तो कि अंतःकरण शुद्धि भी एक लक्ष्य है। आई शुड अचीव दिस, आई शुड गेन दिस प्योरिटी ऑफ द माइंड। लेकिन बचपन में या कुछ सालों तक हमें केवल ये चाहिए, वो चाहिए, ये डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना या कुछ धनवान बनना इत्यादि इत्यादि में नेम एंड फेम चाहिए, यही हमें गोल लगते थे। तो इसीलिए यहाँ पे कहते ब्राह्मणाः विविदिशन्ति, ये सकाम कर्म करते करते फिर थोड़ा पाठ पूजा में प्रवेश करते हैं और फिर यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, यज्ञ द्वारा, तप द्वारा, दान द्वारा और उपवास इत्यादि व्रतों के द्वारा जीव उस ब्रह्म को अथवा अंतःकरण शुद्धि को लक्ष्य के रूप में मानना शुरू करता है। The first step is this कि I should be aware of my impurity, and second step is this कि ये impurities जो मेरे अंदर है वो मुझे खटकनी चाहिए, वो मुझे पीड़ा देनी चाहिए कि I should not have this मलिनता, this impurity in my mind, ये इसको हटाओ। जैसे कोई चीज को, कोई व्यक्ति को, कोई पदार्थों को हटाने के लिए हम तत्पर होते हैं, वैसे इम्प्यूरिटी को हटाने के लिए तत्पर होंगे तो आप पुष्पिताम वाचम से ऊपर उठ गए हैं ऐसा समझना। और ये आएगा आप में यज्ञेन दानेन तपसा और अनाशकेन, व्रत इत्यादि, उपवास इत्यादि के द्वारा ये चीजें आएगी। फिर आपके जीवन में मुख्य गोल बनेगा, सामान्य जो चाहिए वो तो है ही, खाना पीना इत्यादि, घर गाड़ी, ठीक है, लेकिन गोल आपका बनेगा आई वॉन्ट द प्योरिटी ऑफ द माइंड, आई वॉन्ट सेल्फ रियलाइजेशन। तो इसके लिए ये जो बातें भगवान करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि अर्जुन तुम तो सकामी नहीं हो, तुम तो समष्टि के लिए कर्म करने को तत्पर हुए हो, तो मतलब तुम कर्मयोगी हो, तो तुम इस तरह से निराश होकर बैठ मत जाओ। तो इस तरह से भगवान ने व्यवसायत्मिका बुद्धि, अव्यवसायत्मा का बुद्धि के बारे में बताया। आगे बढ़ते हैं। भगवान कहते कामात्मान स्वर्ग परा, 43 नंबर का श्लोक, कामात्मान स्वर्ग पराः जन्म कर्म फल प्रदा। जो कामात्मा लोग हैं, माने काम इच्छाओं से भरे हुए लोग हैं, स्वर्ग पराः, स्वर्ग ही परम है। स्वर्ग को आप, यदि आपकी श्रद्धा न्यून है, कम है, तो आप स्वर्ग को सुविधाएं समझ लो, सुख सुविधाओं में ही जो राजते हैं उनको सुख सुविधा ही प्रायोरिटी है। वे लोग
जन्म कर्म फलप्रदा क्रिया विशेष बहुला। वे लोग बहुत सारी क्रियाएं करते रहते हैं। उनकी गति, उनका लक्ष्य क्या है? भोग और ऐश्वर्य, माने इच्छा पूर्ति, जगत के पदार्थ, और ऐश्वर्य माने सत्ता, पावर, बस यही चाहते रहते हैं। डोंट थिंक कि पॉलिटिक्स में पावर, घर में भी पावर चाहते हैं लोग, स्कूल में भी, ऑफिस में भी, सब जगह पे पावर चाहते हैं लोग। तो ये जीव में पड़ा हुआ एक दोष है। और कहते हैं जन्म कर्म फल प्रदान, और ये जो सारी चीजें, भोग ऐश्वर्य की कामनाएं, ये हमें जन्म माने कर्म के फलस्वरूप, जन्म जो है, जन्म मरण, वो देने वाली होती है। तो इधर भी प्रभु ने इस सकामी लोगों की बात करी है कि उनका कैसा रहता है सब कुछ। कामात्मानः मैंने कामना ही, इच्छाओं का अंत ही नहीं आता है। इसलिए मनुस्मृति में श्लोक है, न जातो कामा कामना उपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्णवत्मेव भूय एव अभिवर्तते। कहते हैं कामनाएं ऐसी है जैसे यज्ञ में आप हवन करने बैठे हो और आप हवि डालते जाते हो और अग्नि बढ़ती जाती है ना? हवि डाला तो अग्नि बढ़ी, शांत नहीं होती है। उसी तरह से ये जीव जो है, उसके अंतःकरण में ये हवि किसके द्वारा, ये व्हाट्सएप चैट, टीवी, गप्पे, काफी चीजों के द्वारा, एडवर्टाइजमेंट, काफी चीजों के द्वारा आपके चित्त में ये हवि डाला जाता है। आपकी जो इच्छाग्नि है, कामाग्नि माने इच्छाओं की अग्नि है, उसमें ये बाहर वाले लोग हवि डाल के रहते हैं और वो बढ़ती रहती है। तो कहते हैं हविषा कृष्णवत्मेव भूय एव अभिवर्तते, वो तो बढ़ती रहती है। तो ऐसे कामात्माना लोग है। इसलिए समझ में आ रहा है कि पहले कहते थे कि आप हिमालय जाओ, पर्वतों की गुफाओं में ध्यान जप करो, जंगलों में जाओ, क्योंकि यहाँ रहने से तो ये हवि इधर उधर से डाला ही जाएगा, और आजकल तो ज्यादा ही डाला जा रहा है। तो इस तरह से कामात्मानः, अर्थात कि ये आशा पाश सतेर्बद्धाः, क्या बात करते हैं गीता में 16वें अध्याय में भगवान आसुरी संपत्ति की बात करते हुए कहते हैं, आशा पाश सतेर्बद्धाः, सैकड़ों सैकड़ों आशा के पाश से जीव बंधा हुआ रहता है। काम क्रोध परायणाः, इच्छाएं और इच्छा पूर्ति न होने से क्रोध, इच्छा पूर्ति होने से लोभ। समझ में, इच्छा पूर्ति हो गई, अभी मुझे और चाहिए, ये तो बहुत बढ़िया है। इच्छा पूरी नहीं हुई तो गुस्सा आता है। तो इस तरह से काम क्रोध परायणाः, यही जीवों की स्थिति है। डेंजरस लगता है, भयानक लगता है हमें। और इसलिए मेरे ख्याल से जो सूफी संत राबिया की कहानी है, उसकी बायोग्राफी है, उसमें कहते हैं कि राबिया सूफी संत, एक वुमन सूफी संत, एक बार एक हाथ में मशाल और एक हाथ में बाल्टी में पानी लेकर दौड़ी जा रही थी रास्ते से। लोग कहते हैं राबिया को क्या हो गया? शी वॉज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट सूफी संत, मैंने बहुत श्रेष्ठ महान सूफी संतों में उनका नाम है। ऐसे जा रही थी, लोगों ने पूछा कि राबिया क्या हो गया, आप ये लेकर क्यों दौड़ रही हो, भाग गई? राबिया ने कहा, मैं ईश्वर से सच्चा प्रेम करना चाहती हूँ, खुदा से सच्चा प्रेम करना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं खुदा से ये मशाल हाथ में रखकर कहना चाहती हूँ कि या खुदा, हे खुदा, यदि मेरे अंदर स्वर्ग की कामना आती है तो ये मशाल से उस स्वर्ग को जला डालो। इसलिए मशाल लेके आ रही हूँ रास्ते में। हे प्रभु, इस मशाल से स्वर्ग को जला डालो, और यदि मैं नरक के भय से आपकी आराधना करती हूँ, यदि स्वर्ग के लोभ से आपकी आराधना करती हूँ तो उसको जला डालो, और नरक के भय से मैं आपकी आराधना करती हूँ, आपको प्रेम करती हूँ, तो इस नरक की आग के ऊपर ये बाल्टी का पानी डाल दो, उस आग को बुझा डालो। माने
माने लोभ से या भय से ईश्वर को भजना नहीं चाहिए, ये बात यहाँ पे कही गई है। तो तात्पर्य ये है कि हमारी कामनाएं तो इतनी है कि या तो हमें लोभ जब पूरी होती है तो लोभ दिलवाती है, और पूरी नहीं होती तो नरक की अग्नि के समान दुख दिलवाती है। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कामात्मानः, कर्मयोग इससे ऊपर है, सकामता लोअर है। तो ऐसे कामात्मा, इसलिए इसलिए आदि शंकराचार्य जी भज गोविंदम में कहते हैं बालस्तावत् क्रीडासक्त तरुणस्तावत् तरुणी रक्त वृद्धस्तावत् चिंतासक्त परमे ब्रह्मणि कोपि न सक्त भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। क्योंकि बचपन तो छोटी छोटी बातों की कामना में जाता है, फिर थोड़े बड़े होते हैं तो लगता है अरे फालतू की बातें थी वो, लेकिन फिर तरुणी में आसक्त होता है, उसमें चली जाती है कामनाओं में, फिर वृद्ध होता है तो चिंताओं में जाता है जीवन। तात्पर्य ये है इस कामनाओं से ऊपर उठो, जितनी हो सके इतनी तपस्मय जीवन जिए, और इसलिए तपस दान सबकी कीमत है। तो यहाँ पे कहते हैं अनह स्वर्ग पराहा, स्वर्ग परा का अर्थ होता है सुख सुविधाएं, कोई सुविधाओं के बिना तो मैं जी ही नहीं सकता हूँ, माने तपस तो मेरे जीवन में हो ही नहीं सकता है। एक टाइम खाना भी मैं स्किप नहीं कर सकता हूँ, किसी दिन बिना एसी के नहीं सो सकता हूँ, गाड़ी तो मुझे मर्सिडीज चाहिए, ओडी चाहिए, मुझे माने आई नीड ऑल द कंफर्ट्स ऑफ द लाइफ, कंफर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो एक हद तक ठीक है, जहाँ पे उपयोगिता है, जरूरत है, आवश्यकता है, वहां तक ठीक है ये सब चीजें, बट अधिक मात्रा में इसका सेवन करना तो उसको कहेंगे स्वर्ग पराहा, माने कंफर्ट जोन, कंफर्ट में ही उसको ही परम मानना, ये है स्वर्ग पराहा। अथवा जिसको श्रद्धा है वो परलोक के स्वर्ग की भी कामना करते रहते हैं, ये सब ऐसे लोग हैं। क्रिया विशेष बहुलाम, इतना कर्म करते हैं, कर्म अच्छी बात है, बिल्कुल मना नहीं है, प्रभु ने दी है ये सृष्टि कर्म करने के लिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते, लेकिन भगवान कहते हैं वो कर्म स्वार्थ के लिए करना ये ठीक नहीं है, निस्वार्थ के लिए सेल्फलेस एक्शन इज द हाईएस्ट एक्शन। तो कर्म तो करना है, गुरुदेव जितना कर्म करते थे इतना कोई नहीं करते थे। बड़े बड़े जो लोग हैं, जो म्यूजिशियन है, सिंगर है, अभी लता मंगेशकर की बातें सुनने में आ रही है, कितनी तपस्या होती थी जीवन में उनके। तो कर्म तो है लेकिन निष्काम कर्म है। पूज्य गुरुदेव को देखो, निष्काम कर्म में जिंदगी गुजार दी, और महान माने बहुत कर्म करते थे, ऐसा नहीं है कि आराम से जी रहे थे। सो द पॉइंट इज दिस, क्रिया विशेष बहुला, और संसार में लोग तो स्वार्थ के लिए ही पूरा दिन खपा देते हैं, आरोग्य के लिए, धन के लिए, कंफर्ट जोन के लिए, ज्ञान के लिए भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, धन के लिए। तो इस तरह से क्रिया विशेष बहुला, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, इवन यज्ञ वगैरह, पूजा पाठ वगैरह की क्रिया भी करते हैं, लेकिन जैसे संसार की कुछ चीजों की प्राप्ति के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में और विधि पूर्वक करना पड़ता है, गाड़ी ऐसे ही घर में नहीं आएगी, जाना पड़ता है उधर, रजिस्ट्रेशन कराओ, ये कराओ, वो कराओ, तब जाके होता है, विधि करनी पड़ती है। इवन घर खरीदना है, कंस्ट्रक्शन करना है, जो भी है विधि पूर्वक होता है। तो पाठ पूजा भी विधि पूर्वक करने से फल मिलता है। तो इस तरह से सकाम करना। दुकान में गए, दुकानदार ने हमें कंबल दिखाया, हमने लिया, बाद में उसमें देखा थोड़े होल है 2-5, हमने जाकर दुकानदार के सर पे पटका, वापस कर दिया, फेंक दिया उधर ही उसके सामने। क्यों? क्योंकि वो ठीक ठाक नहीं है। ऐसे ही हमारे भी कर्म, ध्यान से सुनना, कर्म माने सत्कर्म, जो भी वो लौकिक कर्म भी, बट सत्कर्म पूजा पाठ, क्योंकि लौकिक कर्म तो हम ठीक से करते हैं क्योंकि वहां तो फल दिख रहा है,
यहाँ पे थोड़ा कभी कभी विधि के बगैर कर डालते हैं, कैसा भी कर डालते हैं। तो संत लोग कहते हैं कि जैसे आपने कर्म वो कंबल वापस कर दिया, ऐसे आपके भी कर्म छिद्र होते हैं, कर्म ठीक से नहीं होते, विधि पूर्वक नहीं होते हैं, तो भगवान भी आपके कर्म को आपके सर पे ठोक देते हैं, बोलते ठीक करो बाद में फल मिलेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरह से, लेकिन कर्मयोग में ऐसा नहीं है। कर्मयोग में कर्म छिद्र नहीं होता है। सेठ ने गरीबों को और रास्ते पे सोने वाले को कंबल उड़ाए, दो चार छिद्र है तो भी प्रत्यवाय दोष नहीं लगता है। तो इस तरह से काइंड ऑफ कहना ये है कि सारे कर्म ठीक से करने से फल मिलता है, चाहे आध्यात्मिक कर्म हो, माने यज्ञ क्रियाकांड कर्मकांड वाले हो या संसार के हो, ठीक से करना चाहिए, तब जाकर फल मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया क्रिया विशेष बहुलाम जन्म कर्म फल प्रदान। ये जो कर्म आप करते हैं वो सदा फल देने वाले हैं, और फल देने वाले हैं तो जन्म मरण का चक्कर निश्चित है। और इसीलिए ये मनुष्य योनि में जीव को सकाम कर्म से उठकर निष्काम कर्म की ओर थोड़ा चलना चाहिए, थोड़ा करना चाहिए सेल्फलेस एक्शन। क्योंकि शेर ने पंजा मारा तो उसको पाप नहीं लगेगा, सांप ने काटा तो उसको पाप नहीं लगेगा, चोर से कुत्ते ने हमें बचा दिया घर को तो उसको पुण्य नहीं मिलेगा, मच्छर ने काटा तो उसको पाप नहीं मिलेगा, लेकिन आपने मच्छर को काटा तो आपको पाप मिलेगा। तो ये पाप पुण्य कर्म के द्वारा चलते रहेंगे, और ये जन्म कर्म फल प्रदान, आपको उसका फल मिलता रहेगा। और सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता, सारे कर्म दोष से युक्त होते हैं, जैसे अग्नि धूम से युक्त होती है, धूमेन अग्नि ही आवृता। इस तरह से यह कर्म भी दोष के द्वारा, दोष से होते हैं। कौन से? सकाम कर्म। हेलो, याद रखो, निष्काम कर्म में इतना दोष नहीं होता है। कोई सेवा करता है तो हम उसको थोड़ा धीरे से कह देते हैं कि हल्के से कहते हैं ऐसा क्यों किया, ऐसा करो, लेकिन पेड पर्सन होता है तो कैसे डांट देते हैं लोग, है? सुनते हैं 4 दिन काम पे नहीं गया, 2 दिन का छुट्टी होता है महीने में, 4 दिन नहीं गया तो कल से नहीं आना, खत्म हो गई बात। लेकिन सेवा में कोई 4 दिन नहीं गया तो 5वें दिन भी उनका वेलकम होता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? निष्काम कर्म इज ऑलवेज हायर देन सकाम कर्म। 44 नंबर का श्लोक देखेंगे। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भगवान पीछे ही पड़ गए हैं। पूरा इन सकामी लोगों का वर्णन, लक्षण, कथा चल रही है। भोग और ऐश्वर्य से अटैचमेंट करने वाले लोग, कभी भोग भी लिया लेकिन अटैचमेंट नहीं है तो उसका कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रसक्ता नाम माने आसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम, उसके द्वारा जिनका हृदय, जिनका माइंड, चेतस माने माइंड, अंतःकरण, अपहृत चुरा लिया गया है, माने जो बुद्धि का विवेक चुरा लिया जाता है। कब? तब जब भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हो जाता है कोई व्यक्ति, तो उसका विवेक चला जाता है। ये चीजें खराब नहीं है, बुरी नहीं है, लेकिन इसमें आसक्त होना बुरा है। ख्याल में आ रहा है? ये यदि समष्टि के लिए किया जाए तो ठीक ही है। तो तया परत चेतसा व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। ये व्यवसायत्मिका जो बुद्धि है वो फिर अंतःकरण में नहीं होती है। अर्थात कि जो भोग और ऐश्वर्य में लपेटे हुए लोग हैं, उनके चित्त में कभी भी निष्काम कर्म, सेल्फलेस एक्शन, कर्मयोग करने की प्रेरणा उत्पन्न ही नहीं होती है, क्योंकि उनको अपने भोग ही चाहिए। और उसका कभी अग्नि में हवि की तरह वो जितना आप उसको कामनाओं को पूर्ति करेंगे उतनी वो बढ़ती जाएगी।
मैं उस चर्चा में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन सुनी है और कभी हम डिस्कस भी कर सकते हैं कि एक बार भोग लेने दो ना, तो एक बार खड्डे में पड़ जाने दो ना, बताते क्यों कि आगे खड्डा है ना। ऐसी बात हुई, भोग करके एक्सपीरियंस करके ये कोई तरीका नहीं है। इसलिए बड़ों की बात सुने हम, और जो करने लायक चीजें हैं वो करे, ना करने लायक चीजें हैं वो ना करे। नहीं, एक बार झूठ बोल के देख लो, एक बार हिंसा करके देख लो, अच्छा देख लो, फिर 10 साल जेल में पड़े रहो, ख्याल में आता है। तो इसीलिए ये शास्त्र और माता पिता गुरुजनों की एडवाइस भी इसीलिए है कि हम बच के रहे, हमारा नुकसान ना हो। एक मनुष्य जन्म मिला है, नुकसान कम से कम करें हम, लाभ बहुत ज्यादा प्राप्त करें। सो कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, क्या शब्द है। भोग माने सुख सुविधा, शारीरिक मानसिक स्तर पर सुख सुविधा, कंफर्ट जोन, यह है भोग। और ऐश्वर्य माने शासन करने की क्षमता, जहाँ आप शासन करने के लिए आपके अंदर जो ताकत है, जो क्षमता है, वो है ऐश्वर्य। और भोग माने कंफर्ट जोन की, कंफर्ट जोन। तो यहाँ पे कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता, भोग में जो प्रसक्त है उनके लिए, अगेन महाभारत कहती है, वहाँ का श्लोक, वहाँ का मंत्र कहता है, सुनना ध्यान से, और ये देखा गया है, हिटलर वगैरह में देखा गया है। यत् पृथिव्याम व्रीहि धनम हिरण्यम पशवः स्त्रियः एकस्यापि न पर्याप्तम तस्मात् तृष्णाम परित्यजेत्। कहते हैं कि एक व्यक्ति को यदि सारी पृथ्वी मिल जाए, सारा धन मिल जाए, सारा धान्य मिल जाए, पशु स्त्रियां सब कुछ उसके कब्जे में आ जावे, तभी भी उसको ये पर्याप्त नहीं लगता है। अब वो बड़ी बात है, हम हमारा देखें कि हमारे पास पहले जितना था उससे ज्यादा आज है, लेकिन शायद पहले तृप्ति संतोष ज्यादा था, आज नहीं है। सो एकस्यापि न पर्याप्तम तस्मात् तृष्णाम परित्यजेत्। इसलिए मनुस्मृति कहती है, महाभारत की श्रुति कहती है, तृष्णा को छोड़ो, जरूरत है उतना ले लो, लेकिन तृष्णा को छोड़ दो। तो इस तरह से भोग ऐश्वर्य, भोग माने धन समृद्धि, मुख्यतया धन समृद्धि। ऐश्वर्य माने ईश्वर भाव, मालिक भाव, पोजीशन का भाव, शासन का भाव। शासित नहीं होना चाहता हूं मैं, आई वॉन्ट टू कंट्रोल अदर्स, आई डोंट वॉन्ट टू गेट कंट्रोल्ड बाय एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। चलता है क्या? देखिए, सो ये है, ये अनिमा गरिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वशित्व, ये सारी सिद्धियां हैं और ये सारा ऐश्वर्य है जिसके पास होता है। इस संसार में भी हमने देखा है कि कितना सारा ऐश्वर्य, जो चीज चाहिए वो ऐसे हाथ में आ जाती है। साईं बाबा को देखा है पुटुपति के, अथवा अब इधर के शिरडी साईं बाबा, माने प्राकाम्य प्राप्ति ईशित्व वशित्व, बहुत लोगों के पास ईशनशीलता, शासन की सामर्थ्य होती है। तो इस तरह से ये ऐश्वर्य है। और एवरीबडी वांट्स दिस। जो सकामी है वो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। जो सकामी है, सकामी माने कामनाओं से भरा, स्वार्थ से भरा है, उसके अंदर ये भोग की और ऐश्वर्य की लालसा होती ही होती है। तो मैंने एक कथा कही थी, आपको याद होगा, वो सासू माँ की और बहू की, बढ़िया बढ़िया, बार बार बोलती हूँ मैं। वो साधु बाबा जाता है गांव में, याद आया, और कहता है भिक्षान देही हे माते अन्नपूर्णेश्वरी भिक्षान देही। वो बहू घर के बाहर आती है माने वरंडा में और कहती है कि यहाँ भिक्षा नहीं मिलेगी, चले जाओ। थोड़ा आगे जाता है, सास दिखती है, एक अम्मा आती है उधर से, वो कहती किधर गए थे बाबा जी? इस घर में गया था। अच्छा, इस घर में क्या कहा आपको? वहाँ कोई अम्मा ने कहा कि यहाँ भिक्षा नहीं मिलेगी। उसको क्या हक है ये कहने का? चलो मेरे साथ, ये मेरा घर है। जाती है अंदर, वापस बाहर आती है और कहती है बाबा जी चले जाओ, यहाँ भिक्षा नहीं मिलेगी। बोले
वो आपकी बहू ने भी कहा था, आप भी कहते हैं, बोले ये कहने का हक उसको है, उसको कहाँ है, उसको कौन दिया, ये हक मेरा है, ईशनशीलता, शासनशीलता। तो इसीलिए ये हर एक किसी को भोग के प्रति आ सकती है, किसी को ऐश्वर्य के प्रति है, किसी को दोनों के प्रति है, लेकिन जनरली जो हमारे शास्त्रों ने डिवीजन किया है वो ऐसे किया है कि जो क्षत्रिय है अथवा जिसके अंदर क्षत्र वृत्ति है, क्षत्रिय वीरता, शूरता, पालन, रक्षण, ये जो क्वालिटीज है करने का, रक्षण करना, पालन करना, ये क्षत्रिय वृत्ति है। तो क्षात्र वृत्ति किससे प्रेम करती है? शासन से प्रेम करती है, भोग से नहीं करती है ज्यादा। महाराणा प्रताप जंगल में कैसे रहे आपको पता है, भोग से नहीं, शासन से। और जो वैश्य वृत्ति है वो किससे करती है? वो भोग से ज्यादा, माने धन चाहिए, पदार्थ चाहिए, पावर के बारे में उसको उतना कुछ नहीं है, वो झुक जाएगा। ऐसी कथा है कि राजस्थान की, कि राजस्थान में ठाकुर साहब आते हैं गहने गिरवी रखने के लिए, कुछ परिस्थिति आई है, वो गोल्ड स्मिथ की दुकान में आते हैं और अपने गहने गिरवी रखने के लिए आते हैं। तो जो वैश्य उधर बैठा है वो मुझ पे हाथ देता है और मुझ तानता है, ऊपर करता है। ठाकुर साहब कहते हैं मुझ नीचे करो, वो मुझ नीचे कर देता है, गिनता है गहना, लेन देन होती है, ठाकुर साहब जाते हैं, फिर वो मुझ ऊपर करता है। हमें समझ में आया? उसको मुझ ऊपर करना नीचे करना में माने शासन या उसमें कोई ज्यादा ये फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस जगह पे क्षत्रिय होता तो अकड़ जाता था, ऐसा बोलने से अपमान महसूस करता था। वैश्य वृत्ति वालों को उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, वो सब कुछ मान अपमान वो ठीक है उनके लिए, लेकिन उनके लिए धन हाईएस्ट। ये बात ये है कि हमारी कौन सी वृत्ति प्रीडोमिनेंट है ये हमें जानना चाहिए, और शास्त्र ने बहुत कुछ बताया है कि हाउ टू लिव अ लाइफ, गुड लाइफ, बेटर लाइफ। सो इस तरह से भोग और ऐश्वर्य में कई लोग भोग में आ सकता है कि इनको पैसे, उनको शासन करने का कुछ पता ही नहीं है, कुछ मैंने चलता है, कोई उसके ऊपर शासन किया चलता है, लेकिन पैसे चाहिए, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। ऐश्वर्य वाले आई वांट टू कंट्रोल, बस भोग के प्रति इतना ज्यादा उनको नहीं है, तो ऐसे लोग होते हैं। श्रुति कहती है समाधो न विधीयते, माने कामात्मान स्वर्गपराः भोगेश्वर्य प्रसक्ता न तया परत चेतसा। ऐसे लोगों की बुद्धि का विवेक चला जाता है और फिर उनके अंतःकरण में कभी भी कर्मयोग के अंकुर फूटते ही नहीं है, कर्मयोग की वृत्ति, कर्मयोग के बारे में विचार आते ही नहीं है, उनका अंतःकरण कभी भी कर्मयोग के योग्य बन ही नहीं सकता है। तो इसीलिए कभी कभी तो वे लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये पागल लोग हैं, ये मूर्ख लोग हैं, इतना दान करते, इतनी सेवा करते, क्या मिलता है तुम लोगों को, ऐसा कहते हैं लोग। पागल लोग हैं, क्यों मंदिर में सेवा करने जाते हैं, क्यों आश्रम में सेवा करने जाते हैं, क्यों इतना दान करते हैं, क्यों ये व्रत उपवास करते हैं? भैया आप नहीं समझोगे, क्योंकि आपके अंदर इतनी कामनाएं भरी है, योर होल लाइफ इज गोइंग इनटू दिस विशियस सर्कल ऑफ दिस कामना, उत्पन्न होना, इच्छा उत्पन्न होना, उसकी पूर्ति करना, इच्छा उत्पन्न होना, उसकी पूर्ति करना। कभी भी आप अपने बच्चों को भी नहीं सिखाते कि इच्छाओं को मारना सीखो, कभी कभी इच्छाओं को मारना सीखो, उसको विवेक द्वारा, समझ द्वारा डिस्ट्रॉय करना सीखो, उसको खत्म करना सीखो, उसको हटाना सीखो। ये उपदेश हम नहीं देते हैं, ये धर्म के संदर्भ में कभी बातें करेंगे तो ये सब हम बताएंगे। सो मूल बात है, सारे तीनों श्लोकों का तात्पर्य है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते येष्य हृदय कामा येष्य हृदय स्थिताः, जब आपके हृदय में उठने वाली कामनाओं को आप दूर कर दोगे, उसको निष्प्रभावी कर दोगे, माने वो आपके ऊपर प्रभाव ना डाल सके, आपके पीछे ना पड़े कि ये चीज चाहिए, जिससे आपकी शांति खत्म हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाता है, चित्त विक्षेप होता है, एंड यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, फोकस ऑन योर गोल। सांसारिक उसमें भी हम देखते हैं, तो इसलिए ये इच्छाएं खतरनाक है,
ये भूत पिशाचिनी है, इसको थोड़ा साइड पे रखो, जरूरत है उतना ही पूर्ति करो। तो कहते हैं तदा मृत्यु अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समुष्मिते। जब कामनाएं हटेगी तो इंसान अमृत हो जाएगा, माने अमर हो जाएगा, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये 3 श्लोक पूर्व मीमांसा के पूरे होते हैं। अब हम आते हैं 45 नंबर के श्लोक पे, जो है जहाँ भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अथवा हम सब जीवों को, मनुष्यों को प्रभु कहते हैं कि सुनो, ये कामना वाली चीजों का फल तो जन्म कर्म फल प्रदानी है, जन्म मृत्यु का चक्कर ही है। आप तो कर्म बंध से मुक्त हो जाओ। और इसीलिए प्रभु आज्ञा करते हैं संयमी होने के लिए, आत्म संयमी और निष्कामी होने के लिए अर्जुन से कहते हैं, इनडायरेक्टली हम सब से कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रैगुण्य विषया वेदाः निश्चैगुण्यो भवार्जुन। हे अर्जुन, वेदाः, वेद त्रैगुण्य विषया है, माने 3 गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। 80,000 ऋचाएं, हाँ 20 नहीं, 80,000 ऋचाएं ये कर्मकांड के बारे में, आपकी कामना पूर्ति के बारे में बताती है, माने इंजीनियरिंग भी बताती है, मेडिसिन के बारे में भी बताती है, धनुर्वेद के बारे में भी बताती है, गंधर्व वेद संगीत के बारे में भी बताती है। माने जगत में जितने भी विषय है, इन सब के विषय में कैसे उसे प्राप्त किया जाए, क्या क्या विषय है, उसका क्या फल है, उसको प्राप्त करने के साधन क्या है, सब कुछ बताते हैं ये वेद। ये हम लोग धनी लोग हैं, लेकिन पता नहीं हम अपने को बड़े दरिद्री मानते हैं और दूर के देशों के प्रति बड़ी आशा रखते हैं, हम भी और हमारे बच्चे भी, क्योंकि वो अट्रैक्टिव लगता है। बट हमारा वेद और हमारी संस्कृति बहुत धनी है। तो त्रैगुण्य विषया वेदाः निश्चय गुण्यो भवार्जुन। हे अर्जुन, तुम निश्चय गुण्य बनो, भव माने बनो, हो जाओ। निश्चय गुण्य माने उन सब बातों से अनासक्त हो जाओ, उन सब बातों से ऊपर उठ जाओ, अर्थात आसक्तिहीन बन जाओ। उन बातों में आसक्ति मत रखो, आया तो आया, गया तो गया। और आगे का जो चार शब्द है वो सब के साथ भव लगा दो। निर्द्वंद्वो भव माने हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित हो जाओ। नित्य सत्वस्थ परमात्मा में अथवा सत्व गुण में स्थित हो जाओ। निर्योग क्षेम, योग और क्षेम की चिंता ना करो। आत्मवान, आत्मवान माने स्वाधीन अंतःकरण वाले हो जाओ। तो ये है कर्मयोगी के लक्षण। कर्मयोगी होगा तो उसमें ये सारे लक्षण प्रकट होने की, बढ़ने की संभावनाएं आ जाएगी, संभावनाएं बढ़ भी जाएगी। तो इसलिए भगवान कहते हैं तुम सकामी ना बनो। तो देखते हैं कि कैसे हम इस गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहली बात तो हम ये देखेंगे कि त्रैगुण्य विषया वेदाः, ये श्लोक जितना होवे उतना करेंगे। त्रैगुण्य विषया वेदाः का अर्थ होता है ये सारे वेद जो है वो तीनों गुणों के, सत्व रज तम, तीनों गुणों के कार्य रूप जो संसार है, माने इस संसार के जो पदार्थ है, विषय है, उसको ही प्रकाशित करने वाले हैं। उसको ही माने थोड़े है ज्ञान योग के मंत्र, क्योंकि ज्ञान योग के लिए योग्य व्यक्ति भी कम है, उपासना वाले भी थोड़े कम है, ज्यादातर लोग सकामी है, संसारी है ना, इसलिए उसके मंत्र ही ज्यादा है। तो इन सारे मंत्रों के बारे में ये त्रैगुण्य विषया वेदाः है, त्रिगुण के सारे विषय को प्रकाशित करने वाले, माने मार्गदर्शन देने वाले, उसको बताने वाले मंत्र है। क्यों? क्योंकि ज्यादा लोग सकामी होते हैं। और हमारे सनातन धर्म में, ये वैदिक सनातन धर्म की विशेषता है कि प्रत्येक मनुष्य को
प्रत्येक मनुष्य की ये हितैषी है, श्रुति माता हितैषी है, और इसलिए वो जहाँ खड़ा है, जितनी उसकी शक्ति, रुचि, योग्यता, वर्ण, आश्रम, अवस्था, जो कुछ भी उसका देश काल जो है, उसकी अनुरूप उपदेश करती है। याद रखना। अन्य धर्म में अन्य धर्म में इस तरह का वेराइटीज ऑफ उपदेश नहीं है, वेराइटीज नहीं है। एक ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? आप इस मार्ग पे चलो, और नहीं तो आपके लिए ये दरवाजे बंद है। बौद्धिज्म जो है निवृत्ति मार्ग का उपदेश करते हैं, याद है ना? बौद्ध कोई गृहस्थ नहीं होते, निवृत्ति मार्ग। तो आप चल सके तो चलो, नहीं तो खत्म। उनके वहां और कोई उपदेश नहीं है। ईसाई में कहते हैं तुम्हारे एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल सामने करो। कितना प्रैक्टिकल है ये। तो इसलिए बस ज्यादा बहुत बातें अथवा बहुत उसमें क्या बोलते हैं, उपाय नहीं है, साधन नहीं है टू गो हायर। अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारी बातें, उपदेश नहीं बताए गए हैं। लोग ये भी कहते हैं कि ओ हो वेद में इतनी सारी बातें बताइए, कंफ्यूज हो जाएंगे, इतने सारे देवता बताए हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन सुनो, मैं थोड़ा सा क्या बोलेंगे, उपहास की दृष्टि से बोल रही हूँ। माने एक कटाक्ष की दृष्टि से बोल रहे हैं। एक दो दृष्टांत दे रहे हैं। जो लोग कहते हैं ना कि बहुत सारे देव है, बहुत सारी विधियां है, बहुत सारा ये है, तो एक तो आपने समझा कि भाई सबकी रुचि योग्यता एक नहीं होती है, वेराइटीज होती है, तो वेराइटीज के उपदेश है। तो इसके बारे में आयुर्वेद में एग्जाम्पल दिया है, 2 वैद्यराज है। उसमें एक वैद्यराज क्या करते हैं कि उनके बारे में क्या बोलते हैं आयुर्वेद में? कहते हैं यस्य कस्य तरोर्मूलम, यस्य कस्य। मेरे क्लास वाले होते तो बहुत हंसना शुरू कर देते थे फिजिकल, यहाँ पे सारे क्लास को ये पता है। यस्य कस्य तरोर्मूलम येन केनापि प्रेषितम। किसी भी पेड़ का, यस्य कस्य, कोई भी पेड़ का मूल ले लिया, मूल माने वो रूट उठा लिया, निकाल लिया, ये न के नापि प्रेषितम, किसी भी द्वारा कैसा भी उसको पिष्ट कर डाला, माने उसको पीस डाला कैसा भी करके। यस्मै कस्मै प्रदातव्यम, और किसी को भी वो दे दिया, माने बुखार वाले को भी दिया, कॉन्स्टिपेशन वाले को भी दिया, और जितने भी डिसीज है, माने डायबिटीज वाले को भी, बीपी वाले, किधर भी कोई भी बीमारी आई, तस्मै यस्मै प्रदातव्यम यद्वा तद्वा भविष्यति। कुछ न कुछ तो होगा ही। ख्याल में आता है? आया ख्याल में? कोई भी पेड़ का पत्ता मूल ले लिया, कैसा तो करके पीस डाला, किसी को भी कुछ भी दे दिया, और कुछ न कुछ तो होगा। लेकिन दूसरे जो वैद्यराज है, उनके पास अनेक औषधियां हैं, और उन औषधियों में किसको कौन सी औषधि किस फॉर्म में देना, कितनी मात्रा में देना, उसकी क्या अवस्था है, उस पेशेंट की क्या कौन सा काल है, माने अभी ठंडी की सीजन है, गर्मी की सीजन है, कौन सी जगह में वो रहता है, और उसकी योग्यता क्या है, बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वो वैद्यराज औषध देते हैं। विच इज बेटर, सेकंड वाला है ना, कि फर्स्ट वाला कुछ भी दे दिया? तो ऐसे समझ जाइए आप लोग। तो इसलिए सनातन धर्म में ये सब चीजें ब्लेम करने वाली नहीं है। ये तो हमारी बुद्धि नहीं चलती तो हम कहते हाँ हाँ ऐसा ही है, देखो वहां तो एक ही है, इतनी सारा झमेला है, झंझट है। नहीं, आप यहाँ पे कहते हैं, देखिए वेद, स्तुति माता बहुत दयालु है। आपने कभी स्तुति को माता के रूप में समझा नहीं, देखा नहीं, लेकिन मैं भूमिका बना के शायद छोड़ दूंगी। लेकिन देखिए श्रुति माता क्या कहती है वहां पे, उपदेश है शेन याग का। शेन याग माने शत्रु का उच्छेदन का कैसे करना, कौन सा हवन करना, से बगलामुखी वगैरह कहते हैं, वो सारा उसका डिटेल पीताम्बरा पीठ में देवी विराजमान है। मैंने वहां पे भी सारी बातें बुक्स वगैरह मिलती है, एटसेट्रा।
तो पॉइंट इज दिस की अब हम नहीं कर सकते हैं, वो जानकारी करेंगे नहीं तो उल्टा पड़ेगा, हमारे ऊपर आएगा, तो ये सब करने वाली बात नहीं है। लेकिन वेद में ये बताया है शत्रु उच्छेदन के लिए शेन याग करो। क्यों बताया? क्योंकि एक बार कुछ हो गया, मैंने वो याग किया और शत्रु का उच्छेदन हो गया। जैसे हमको किसी को कंपनी में से भी निकालवा देना है, या कोई पॉलिटिशियन में कुछ पदवी से उठा के, मुख्यमंत्री से उठा के उसको हटा देना है इत्यादि। माने उस उच्छेदन माने जहां है वहां से उच्छेद किया। कोई नेबर को भी हम कहते हैं ये बराबर नहीं है, उसका कहीं ट्रांसफर हो जाए तो अच्छा है, ट्रांसफर करवा देना है इत्यादि। किसी को ऊपर ही ट्रांसफर करवा देते हैं कोई लोग। तो पॉइंट इज दिस की ये इसलिए बताया है कि आपने एक बार किया और सफल हुए तो आपको वेदों के ऊपर श्रद्धा बनेगी। तो फिर वेदों में जो अच्छी बातें कही है कि आपको पुण्य मिलेगा, आपको संपत्ति मिलेगी, उसकी तरफ आप जाएंगे। फिर उसके ऊपर कर्मयोग के बारे में जो वेद ने बताया वहां आप जाओगे। आपकी श्रद्धा जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आप ऊपर ऊपर जाओगे। सो वेद एकदम लोएस्ट पर्सन से लेकर रियलाइजेशन तक की बातें करता है। और परिसंख्या विधि बताता है, माने इस दिन में नॉनवेज नहीं खाना है, इस दिन में ये नहीं करना है, मदिरा नहीं पीना है, जुआ नहीं खेलना इत्यादि जो नेगेटिव चीजें हैं जो नुकसान कारक है उसको करो, लेकिन इन दिनों में मत करो, ताकि वो आदमी एकदम से आदत नहीं छोड़ सकता है, बट धीरे धीरे उसकी आदत छूटेगी। तो इस तरह से बहुत सारी बातें वेदों में बताई है जो सकाम वाली है। लेकिन अब भगवान कहते हैं तो त्रैगुण्य विषया वेदा, लेकिन अब भगवान कहते हैं निश्चय गुण्यो भवार्जुन। ये एक शब्द देखकर बंद करेंगे, सेकंड लाइन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। निश्चय गुण्य का अर्थ होता है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि शास्त्र जो होता है वो हमें जो हम नहीं कर सकते उसका उपदेश नहीं देता है। लेकिन कभी कभी ऐसे शब्द को सुनकर हम कहते हैं अरे ऐसा थोड़ा कर सकते हैं, त्रिगुण से ऊपर कैसे उठेंगे। तो आचार्यों ने, संतों ने हमें उसको कैसे समझना है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स वाली बातें बताई है। तो कहते हैं निश्चय गुण्यो भवार्जुन में त्रिगुण से आप बच नहीं सकते हैं, लेकिन एक उपाय है। क्या उपाय है? आप ऐसी व्यक्ति की शरण में जाओ, उनकी आज्ञा में रहो जो स्वयं त्रिगुणातीत है, गुणातीत है और सारे गुण उसके वश में है। ऐसे तो संत लोग होते हैं, गुरुजन होते हैं अथवा परमेश्वर होते हैं। तो आप जीवन में सुनो, उनका यदि वर्ण कर लोगे तो फिर उनकी आज्ञा और आदेश में रहोगे तो फिर आप धीरे धीरे निश्चय गुण्य माने गुणों के प्रभाव से निष्प्रभावित अप्रभावित कैसे रहना वो सीख जाओगे। तो इस तरह से आप वर्ण ऐसा कर लो, आत्मा का वर्ण, परमात्मा का वर्ण, संतों का वर्ण कर लो। और फिर नचिकेता के जैसे ये कहो वर्णीय वरस्तु में वर्णीय स एव, मेरे लिए तो मैं तो केवल, नचिकेता कहता है यमराज से, यमराज उसको बहुत बहुत कामनाएं बताता है, अप्सराएं, धन, लंबा जीवन, दीर्घायुष। बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो आपको क्या चाहिए? वरस्तु में वर्णीय स एव, उस आत्मा का ज्ञान मुझे दीजिए, ऐसा नचिकेत कहता है। देखिए, ऐसी बुद्धि जब आपकी हो जाए, एक निष्ठा व्यवसायत्मिका, तब जाकर आप निश्चय गुण्य हो सकते हैं। और उसमें कोई अधिकार की आवश्यकता नहीं है, आप जैसे हैं वैसे प्रभु अथवा गुरु अथवा संत आपको स्वीकार कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे इतना अधिकार माने योग्यता होने पर ही आप वहां पे जा सकोगे, नहीं। वर्णीय तो प्रभु ही है अथवा संत गुरु है। लेकिन हम लोग परिस्थिति को वर्णीय मानकर चलते हैं। ये इस क्लास का अंतिम वाक्य है।
सोने का है, माने सुवर्ण का वाक्य है ये। शास्त्र कहता है, गीता कहती है कि आप परमेश्वर को वर्णीय, वर्णीय माने, अच्छा वर्णीय शब्द नहीं पता है आपको, ओहो, वर्णीय माने जिसका मैं वर्ण करूं। आप पति का वर्ण करते हो ना, सिलेक्ट करते हो ना, जो पहले स्वयंवर होता था तो वरमाला पहनाई जाती थी, अभी आजकल कुंडली देखकर या क्या शादी.com होता है ना, तो वर्णीय माने ये लड़के ने उस लड़के को वर्ण कर डाला, वर्ण किया माने पसंद किया, चूज किया। तो आपके जीवन में वर्ण क्या है, या तो भक्ति, या प्योरिटी ऑफ द माइंड, या और प्रभु परमेश्वर। वर्ण माने सिलेक्ट करना, पसंद करना, उनको ही जीवन में प्रायोरिटी देना। अब जो वर्ण करते, अच्छा आप सिंपल एग्जांपल दो, साड़ी की दुकान में जाते हैं, ड्रेस की दुकान में जाते हैं, आप वर्ण करते हैं ना, सारी दुकान तो नहीं खरीदते हैं, तो आप एक सिलेक्ट करते हैं, उसे क्या कहेंगे, वर्ण किया। तो जीवन में बहुत सारी कामनाएं हैं, आप किसका वर्ण करें, प्रभु का। आया ख्याल में वर्ण, ओके, वर्णीय माने हिंदी में कॉमन है, बट शायद साउथ वालों को तो ठीक है। बट हम वर्ण किसका करते हैं, वर्ण करना माने मैं एक चीज को पसंद करूं, फिर उसके पीछे उसको पाने को प्रयत्न करूं। बच्चे लोग 12th के बाद क्या करते हैं, वर्ण करते हैं, इंजीनियरिंग में जाना है, MBBA करना है, MBA करना है, मास मीडिया करना है, अरे बेटे साइकोलॉजी, जो भी करना है, वर्ण किया। इतनी सारी ब्रांचेस है एजुकेशन की, वर्ण किया। अब समझा। तो यहाँ पे कहते हैं कि हम जनरली परिस्थितियों का वर्ण करते हैं, ख्याल में आया। हम ईश्वर का वर्ण नहीं करते, वर्ण नहीं करते माने यदि वर्ण किया तो फिर उसको पाने की कोशिश करेंगे। हमने एक कार पसंद की, उसकी प्राइस जरा ज्यादा है, तो हम वेट करते हैं, लेकिन हमने पसंद किया तो फिर उसको ही हम पकड़ के रखते हैं काइंड ऑफ। तो इधर प्रभु का वर्ण करने के बदले हम परिस्थितियों का वर्ण करते हैं। तो हम कहते हैं ये परिस्थिति ठीक नहीं है, आई वॉन्ट दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, फिर उसको पाने के लिए कोशिशें करते हैं, वो मिल जाती है तो हम कहते हैं ये ठीक नहीं है, मुझे तो ऐसी परिस्थिति चाहिए। आया, मुझे ये आश्रम पसंद है, मैं दूसरा तीसरा, शादियों में भी पहला दूसरा तीसरा चल रहा है ना आजकल। तात्पर्य यह है कि वर्ण ही नहीं है जीवन में। सो निश्चय गुण्य होने के लिए तो वेद ऐसा नहीं कहता कि आप भगवान को ही वर्ण करो, एक चीज वर्ण करो, हायर, गुरु, भक्ति, प्योरिटी ऑफ द माइंड, वर्ण करो। लेकिन हम सिचुएशन का वर्ण करते 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 जिंदगी पूरी कर देते हैं, और न सिचुएशन हाथ में रहती है और न हम कुछ पाकर जाते हैं। और इसीलिए व्यक्ति, सुन लो लास्ट वाक्य बोलती हूँ, स्वामी शरणानंद जी करके हमारे स्वामी जी के गुरु थे, संत थे, वे कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो परिस्थिति को ही फाइनल समझ लेता है, वर्णीय समझ लेता है, माने वो ही उसी के पीछे, लेकिन वो प्रभु को वर्णीय नहीं मानता है। आर यू गेटिंग? सिचुएशन को धक्का मार के दूर करो, या वो सिचुएशन थोड़ी दूर है उसको जरा छाती से लगाओ, नजदीक करो, यही करते हैं ना। तो परिस्थिति साधन है, प्रभु वर्णीय है, माने साध्य तो प्रभु है, परिस्थिति तो साधन है, लेकिन हम परिस्थिति को ही साध्य बना के बैठे हैं, और इसलिए अंत में हम निराश होकर जाते हैं। तो इसलिए जानो, ये जान लो कि जो परिस्थिति प्रभु ने दी है उसी में मेरा हित है और उसी में मेरा विकास का साधन है। ऐसा समझकर हम जब डील करते हैं तो ये वैराग्यों की बात होती है। तो जीवन में कुछ कुछ प्राप्त किया ऐसा हम समझ सकेंगे। हम अगले क्लास में इसका और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे और सेकंड लाइन को भी, निर्द्वंद्व को भी करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि